तारीख थी 4 फरवरी 2026। सुबह का वक्त था और जैसे ही मार्केट खुला, सब तरफ जैसे एक भूचाल सा आ गया। हर स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग दिख रहा था। इन्वेस्टर्स परेशान थे और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये इंडियन आईटी स्टॉक्स के साथ हो क्या गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में भारत की टॉप आईटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू से पता है कितना, पूरे 2 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है कि कई राज्यों का तो सालाना बजट भी इससे कम होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी वजह कोई मंदी या कंपनियों के खराब रिजल्ट्स नहीं थे। तो फिर इस तबाही के पीछे था क्या? चलिए आज इसी की पूरी कहानी समझते हैं। तो हुआ ये कि इस गिरावट के पीछे कोई मार्केट फोर्स नहीं थी, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। हाँ, सही सुना। इसका असली गुनहगार था एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी का एक नया एआई रिलीज। बस एक अनाउंसमेंट और मार्केट में जैसे आग लग गई। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नॉर्मल एआई चैटबॉट जैसा नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम था जो ऑफिस के बड़े बड़े मुश्किल कामों को शुरू से लेके आखिर तक खुद ही निपटा सकता था। मतलब ये सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक पूरे कर्मचारी की तरह काम करने की काबिलियत रखता था। और बस बाजार का असली डर यहीं से शुरू हुआ। तो सवाल यह है कि ये एआई इतना बड़ा खतरा क्यों बन गया? इसको समझने के लिए हमें पहले उस बिजनेस मॉडल को समझना होगा जिस पर यह सीधा अटैक कर रहा है। और वो मॉडल है द बिलेबल आवर, यानी काम के घंटे के हिसाब से पैसा लेना। देखिए, भारत की जो $280 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री है ना, उसकी पूरी नींव इसी पटी की है। मतलब कंपनियां अपने कर्मचारियों के काम किए हुए हर एक घंटे का पैसा क्लाइंट से चार्ज करती हैं। जरा सोचिए, एक नॉर्मल प्रोसेस कैसा होता है? क्लाइंट एक ईमेल भेजता है, फिर एक पूरी टीम उस ईमेल से डेटा निकालती है, फिर हाथ से एक रिपोर्ट तैयार होती है, फिर एनालिस्ट उसकी समीक्षा करते हैं और तब जाकर फाइनल आउटपुट क्लाइंट तक पहुंचता है। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस इंसानों पर डिपेंडेंट है। और अब सोचिए, एंथ्रोपिक का ये नया एआई एजेंट यही पूरा का पूरा काम शुरू से आखिर तक अकेले ही कर सकता है। इसका मतलब साफ था, अब कंपनियों को बड़ी बड़ी टीमों की शायद जरूरत ही ना पड़े। और बस यही वो बात थी जिसने इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा डरा दिया। और ये डर सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका, ये तो एक ग्लोबल कंटेजियन बन गया। मतलब एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया के बाजारों में फैल गई। अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा झटका लगा टीसीएस को, जिसका मार्केट कैप लगभग 74,811 करोड़ रुपए गिर गया। उसके ठीक पीछे इन्फोसिस ने 54,000 करोड़ रुपए गंवाए और एचसीएल टेक को भी 26,800 करोड़ का नुकसान हुआ। और उधर अमेरिका में नैस्डैक से एक ही रात में $285 बिलियन वाइप आउट हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दहशत कितनी बड़ी थी। एक्सेंचर जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनी के शेयर 9% तक टूट गए। और बात सिर्फ टेक तक नहीं रुकी, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, एसेट मैनेजमेंट हो या लीगल टेक, मतलब हर वो इंडस्ट्री जो डेटा प्रोसेसिंग पर चलती है, उसमें जबरदस्त गिरावट आई। तो इस एक दिन की गिरावट ने पूरी इंडस्ट्री को जैसे नींद से जगा दिया। अब सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का है। तो इस नई दुनिया में ढलने की रेस अब कैसी होगी? देखिए, जो पुराना मॉडल था, जो इंसानी मेहनत और घंटे बेचने पर चलता था, वो रातों रात कमजोर पड़ गया। अब फोकस है एआई ऑटोमेशन पर। पहले ये मायने रखता था कि काम में कितने घंटे लगे, अब मायने रखेगा कि नतीजा क्या मिला। मतलब अब बड़ी बड़ी टीमों से ज्यादा जरूरत होगी उन लोगों की जिनके पास स्पेशल स्किल्स हैं, जो एआई के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहां से सबक एकदम साफ है, आईटी इंडस्ट्री को अब सिर्फ लेबर सप्लायर बने रहने से काम नहीं चलेगा। उसे एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना होगा, जहां वो इंसानी घंटे नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से मिलने वाले ऑटोमेटेड नतीजे बेचे। क्योंकि अब वैल्यू मेहनत में नहीं, नतीजों में है। और इसी बात पर ज़ोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने भी कहा था, ज़ोहो इससे कैसे बचेगा? शायद हम सभी को, हर किसी को खुद को बदलना होगा। ये शब्द बताते हैं कि यह बदलाव कितना जरूरी और गंभीर है। और यही बात हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। एक ऐसा सवाल जो अब इंडस्ट्री में हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है। सवाल बहुत सीधा है, क्या हम सिर्फ मैन पावर बेच रहे हैं या हम असल में नतीजे बेचना शुरू कर रहे हैं? और यही एक सवाल इस पूरे संघर्ष की जड़ है। तो क्या ये मान लें कि बिलेबल आवर का जमाना अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है? क्या अब इसकी जगह
वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जैसे नए मॉडल ले लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में पूरी टेक इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।